हेलो जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी ट्यूटोरियल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आपका चैप्टर है, यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जाना चाहिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में ना? तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं। समझ में आया ना? तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी ट्यूटोरियल डीसी एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, हम सब क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन देखिए लिखा है कि वाई बनाना कंसीडर्ड गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो आपको आपको पता है पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? इसके बारे में आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर में आता है, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है वाई बैगिंग of the emasculated flower essential during hybridization experiment। तो आपने एक टर्म लिखा पढ़ा होगा बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, है ना? तो आर्टिफिशियल अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या होता है बच्चों? हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं, उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बोलते हैं। उसमें इमास्कुलेशन होता है, ठीक है ना? तो कह रहा है बैगिंग का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये भी बच्चों क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। समझ में? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए लिखा है, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल इजाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन ए बी सी करके लिखा ना, ये आपके पोलन ग्रेन का फीचर पूछा है। पोलन ग्रेन का फीचर इसमें पूछा है, पोलन ग्रेन के बारे में स्पेशल फीचर पूछा है। देखिए, पहले में स्पोरोपोलन के बारे में बताया है, इग्जाइन के ऊपर जो होता है स्पोरोपोलन। दूसरा लिखा है कि इसके ऊपर कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, जहां पे कंटिन्यूअस लेयर इग्जाइन का नहीं होता वहां पे आपका जर्मोपोर बनता है। और पोलन बैंक क्या होता है, जिसमें हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। पोलन बैंक, ये सब चीजें के बारे में आपको याद रखना है, ठीक? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन से आया है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गीटनोगेमी फ्लावरिंग प्लांट आर जेनेटिकली ऑटोगेमस बट फंक्शनली क्या होता है, आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखता है। इसका मतलब जो फ्लावर गीटनोगेमी मतलब गीटनोगेमस जो आपके फ्लावर होते हैं बच्चों, वो ऑटोगेमस जेनेटिकली होते हैं, लेकिन दिखने में क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड लगते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाया था गीटनोगेमी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? ये आपका 2 नंबर में आता है। चलिए, कह रहा है वेयर इज स्पोरोपोलिन प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में स्पोरोपोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका सिग्निफिकेंस बताइए, उसका केमिकल नेचर बताइए। ये भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी एक क्वेश्चन बताया कि स्पोरोपोलिन क्या होता है, पोलन ग्रेन का एग्जाइन में होता है। मतलब पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है बच्चों, वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। अब स्पोरोपोलिन क्या फीचर है, ये आपको पता होगा, ये आप जानते भी होंगे। अभी मुझे क्या आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगली वीडियो जब आएगी इसकी, तो मैं आपको उसमें सबको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक? चलिए, इसमें देखिए, व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मोथ और यक्का प्लांट। ये भी बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है। मोथ और यक्का प्लांट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये उसको रिवार्ड देता है, मतलब कि जो यक्का प्लांट आपका होता है, ये मोथ को क्या करता है, ये बोलता है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, ये मोथ प्लांट अंडे देते हैं, उसकी वजह से यक्का प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है उसकी मदद से। इसके बारे में आपको पूरा जानकारी लेनी होगी। ये 2 नंबर में आता है, ठीक? कह रहा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है ये, मेक लिस्ट ऑफ एनी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है फ्लावरिंग प्लांट में। इसका मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब ये होता है बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइस ऐसी होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है, इलिमिनेट करती है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, उसे बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसका मतलब कि भले फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, लेकिन हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन लाने की कोशिश करते हैं, उसे आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा है ड्रा द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ एनाट्रोपस विल बताना है, और उसमें लेबल करना है। दैट डेवलप इनटू सीड कोड, जो सीड कोड बनाता है। दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो मतलब कि वो एम्ब्रियो बनाएगा। दैट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म थ्रू द पोलन ट्यूब, गेन एंट्री इन द एम्ब्रियो साइक और अटैच टू ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाइए, और उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिससे सीड कोड बनता हो, जो बाद में एम्ब्रियो बनता है, जो फिर बाद में एंडोस्पर्म बनता हो, जो फिर क्या हो, जहां से पोलन ट्यूब इंटर करता हो, और जो क्या होता है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता हो। इन सब का आपको नाम बताना, मतलब स्ट्रक्चर ही बनाना है आपको, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के वजह से बनाया। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इस समय आ रहे हैं बोर्ड में, ठीक?
चलो आ जाओ। देखो बच्चों यहाँ लिखा है ड्रा द डायग्राम ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। देखो बच्चों दो याद रखना, जब मेल गेमेटोफाइट का नाम लेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको बच्चों, जब मेल गेमेटोफाइट का नाम ले, ठीक है ना, याद रखना। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर आपसे मेल गेमेटोफाइट का नाम लिखता है, जैसे मानिए आपसे पूछेगा मेल गेमेटोफाइट, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों में, ये आपको याद रखना चाहिए। रुक जाइए। अगर आपसे मेल गेमेटोफाइट पूछा जा रहा है, मेल गेमेटोफाइट, गेमेटो पीएच फाइट, तो उसका नाम होगा बच्चों आपको पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक। और अगर बच्चों आपसे फीमेल गेमेटोफाइट पूछा जा रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट, तो उसमें आपका क्या आता है, उसमें एम्ब्रियो सैक आता है। क्या आता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। अगर मेल गेमेटोफाइट का नाम देगा तो आपको पोलन ग्रेन के बारे में बताना है, और अगर फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पूछेगा तो आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में बताना है। सही, मैंने क्वेश्चन आपको जान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये डायग्रामेटिक वाले हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे डायग्रामेटिक वाले हो गए। यहाँ देख लो तुम्हारा, ड्रा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पोस्ट कोलेटेड पिस्टल शोइंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक, लेबर फिलिफॉर्म apparatus, कलाजल इन हाइलम, एंटीपोडल मेल गेमिट और सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका मतलब इसमें आपको बच्चों एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना, पूरा टोटल एम्ब्रियो सैक बनाना, समझ में ना। और एंट्री पोलन ट्यूब का कह रहा है कि एंट्री बता दीजिए उसमें जाने, मतलब कि एम्ब्रियो में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे हो रही है उसको भी दिखा दीजिएगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट जो आपको डायग्राम दिखा दे, जैसे हमने कहा ये हमारा डायग्राम है, ये मान लो तुम्हारा ये क्या, 1 2 3 हो गया एंटीपोडल, ये तुम्हारा क्या हो गया, यह बीच में किनारे किनारे हो गए, ये सेंटर सेल हो गया। अब यहाँ से आपको ऐसे पोलन ट्यूब का एंट्री भी दिखा दीजिएगा, ऐसे करके डायग्राम बनाए, उसके बाद डिस्क्राइब कर दीजिएगा, डायग्राम दिखा दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। देखो बच्चों यहाँ लिखा है हाउ डज द मेगा, हाँ मेगा स्पोर मदर सेल। देखो बच्चों यहाँ मेगा लिखा है ना, जब मेगा लिखा है इसका मतलब फीमेल की बात कर रहा है, अगर माइक्रो लिखा होता तो किसकी बात करता, मेल की। तो कह रहे हैं कैसे मेगा स्पोर मदर सेल आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो में चेंज होता है, उसका डायग्राम लेबल करिए मैच्योर एम्ब्रियो साइक का। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ रीजन लिखा है व्हाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म रिफर टू डबल फर्टिलाइजेशन, मेंशन देयर प्लाउड, उनका प्लाउड बताइए, और क्या करिए इंडोस्पर्म मोनोकॉट, मोनोकॉट सीड के इंडोस्पर्म को डिस्क्राइब करिए। तो मोनोकॉट का सीड आपको बताया गया था, मोनोकॉट का सीड, डाइकॉट का सीड मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आया ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एक साथ होता है, समझ में ना। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपका जाइगोट है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और जो आपका जब आपका ट्रिपल फ्यूजन जब होता है उसमें एंडोस्पर्म बनता है, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका। देखिए बच्चों लिखा है गिव रीजन व्हाई, ये क्वेश्चन लिखा है कि गिव रीजन व्हाई, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, पूरा बताइए गिव रीजन व्हाई के बारे में। तो अब इसमें लिखा है कि बहुत सारे ऐसे जाइगोट होते हैं, तो कह रहा है कि जो जाइगोट होता है वो तब डिवाइड करता है जब पहले इंडोस्पर्म बन जाता है, इसका रीजन बताइए। फिर लिखेगा जो ग्राउंडनट सीड होती है वो इक्जालुनर सीड होती है, कस्तूरी सीड होती है। तो बच्चों ग्राउंडनट सीड जो होती है वो इग्ज एल्बुमिनस है, आपने पढ़ा होगा इग्ज एल्बुमिनस है, और कैस्टर जो सीड है एल्बुमिनस है, उसका रीजन बताना है क्यों। तो इग्ज एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड क्या होती है, आपको इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक आपने सीड पढ़ा होगा। देखो लिखा है कि जो माइक्रोपाइल होता है बच्चों स्मॉल पोर की तरह बना रहता है सीड कोट में, परसिस्ट करता है, वो क्या क्यों। इंटीग्यूमेंट जो होता है बच्चों, इंटीग्यूमेंट आप जो ओव्यूल होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है हाईली रिड्यूस हो जाता है एज ए सीड मेच्योर, जब जितना भी सीड आपका मेच्योर होता जाएगा उतना वाटर क्या हो जाएगा, उसका कंटेंट घटता जाता है सीड में, क्यों इसका रीजन आपको बताना है ना। एप्पल और कैसी जो होते हैं बच्चों इज नॉट कॉल्ड ट्रू फ्रूट, को ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाता है, इसका आंसर भी आपको बताना है। अच्छा आपको पढ़ाया गया था ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो वह फ्रूट जो सीधा ओवरी से आता है उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, और जो ओवरी के अलावा कहीं और से बनता है उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है कोकोनट पाम इज मोनोसियस व्हाइल डेड पाम इज डाइसियस, व्हाई आर दे आर सो कॉल्ड, है ना। और लिखा है ड्रा द डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो साइट। तो ये जो है आपका ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से आ गया है आपका। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में, तो ये कोकोनट पाम मोनोसिस वाला आप क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये बी वाला आपका आएगा कि मैच्योर एम्ब्रियो साइट का डायग्राम
बताइए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि बोर्ड के इंपॉर्टेंट में, जो आपका बोर्ड इंपॉर्टेंट में है, मेरे ख्याल से इसमें जो मेन क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया है बच्चों, वो पोलन ग्रेन है ना। पोलन ग्रेन जरूर पढ़ के जाइएगा। और एक है आपका इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक पढ़ा है ना, 7 सेल वाला। और एक एनाट्रोपस ओब्यूल, एनाट्रोपस ओब्यूल के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। सही में ना, इनके बारे में पढ़ के जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में ज्यादा स्पेशल फीचर आपसे पूछा जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है और पढ़ के जरूर जाइएगा बच्चों। ओके, हाँ, थैंक यू आप सबको। अब पूरा मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का जो मेन मेन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का मुझे बताना है, तो सारे चैप्टर का पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद मैं इन सब के बारे में और बताऊंगा। ठीक है ना, मतलब कि हर कुछ क्वेश्चन लेके आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ओके, तो दोस्तों फिर आप सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना है।